हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिस्ट होती क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्सिंग इन लिस्ट के बारे में। हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द लिस्ट। लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो वेज हैं। पहला वे है बाय यूजिंग इंडेक्सिंग एंड सेकंड वे है बाय यूजिंग स्लाइसिंग। जब आपको एक एलिमेंट विजिट करना है, एक एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उस केस में आप इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। इंडेक्सिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल और अ सिंगल एलिमेंट ऑफ लिस्ट। और अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स विजिट करने हैं तो आप यूज करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू एक्सेस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और सब लिस्ट ये आपको रिटर्न करेगा। सो लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अगर सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम यूज करेंगे इंडेक्सिंग टेक्निक का, एंड अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम यूज करेंगे स्लाइसिंग टेक्निक का। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में जानने से पहले बात करते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं। हर एक एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एटम और एलिमेंट इन द लिस्ट। सपोज मैंने ये लिस्ट क्रिएट किया, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं। यस एक स्ट्रिंग है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है, 20.4 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज अ लिस्ट। हम लिस्ट के अंदर लिस्ट रख सकते हैं, इसे बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। एंड ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। लिस्ट के अंदर आप कौन से भी टाइप्स के डेटा रख सकते हैं। हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय यूजिंग इंडेक्स। तो कुछ इस तरीके से इन एलिमेंट्स को रखा जाएगा एंड एलिमेंट्स का पोजीशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द जीरो। जीरो इज ए इंडेक्स फॉर दिस वैल्यू यस, एंड एक से इंक्रीमेंट होता है 0 1 2 3 4। इसे बोला जाता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और अ पॉजिटिव इंडेक्सिंग, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसे एक और टाइप का इंडेक्सिंग होता है कॉल्ड एज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग और अ रिवर्स इंडेक्सिंग। एंड ये नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम द -1 एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड। सो ये इस एलिमेंट से स्टार्ट होता है एंड ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द -1, एक एक से डिक्रीमेंट होता है -2 -3 -4 एंड -5। अब बात आती है कि ये -1 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ होता तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता बिटवीन दिस एंड दिस। सो अगर हम पोजीशन 0 का एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं तो पाइथन कंफ्यूज होगा फ्रॉम दिस एंड दिस। सो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है -1 से एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। अगर आप कंसीडर करते हैं 20.4 एलिमेंट का क्या इंडेक्स है, तो इसके दो इंडेक्स हैं। फर्स्ट वन इज +2 इंडेक्स एंड नेगेटिव -3 इंडेक्स। आप दोनों इंडेक्स का यूज करके इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करना है चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू एक्सेस सिंगल एलिमेंट इन अ लिस्ट। टू एक्सेस सिंगल एलिमेंट ऑफ लिस्ट पाइथन यूजेस इंडेक्सिंग। एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ता है, एंड ये मैंने कुछ इस तरीके से लिस्ट बना के रखी थी। इनका इंडेक्सिंग होता है एक पॉजिटिव एंड एक होता है निगेटिव। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम कुछ इस तरीके का सिंटैक्स यूज करेंगे। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम। आप यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं। सो वेरिएबल नेम लिखना एंड लिस्ट स्पेसिफाई करना दोनों सेम है। तो अगर मुझे इस लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करना है तो मैं वेरिएबल नेम की जगह पर लिखूंगा list1, और आप डायरेक्ट इस लिस्ट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स। सपोज मैं प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से लिखता हूं list1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड इंडेक्स देता हूं 0। तो list1 का 0 इंडेक्स पे जो एटम है वो मुझे रिटर्न किया जाएगा, दैट इज यस। सो यस मुझे रिटर्न करके मिलेगा। सपोज मैं लिखता हूं list1 ऑफ 1, तो 1 इंडेक्स पे 10 है, मुझे 10 रिटर्न करके मिलेगा। देन मैं लिखता हूं list1 ऑफ 2, 20.4 मुझे रिटर्न करके मिलेगा। देन मैं लिखता हूं list1 ऑफ -2। यहाँ पे मैंने निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज किया है, तो -2 पे 2 + 3j है, तो मुझे 2 + 3j रिटर्न करके मिलेगा। सिमिलरली list1 ऑफ -1 अगर मैं करता हूं तो मुझे 1 2 3 ये जो लिस्ट है ना ये रिटर्न करके मिलेगी। अगर आप -4 का यूज करते हैं तब आपको 10 प्रिंट करके मिलेगा। अगर आप बाहर का इंडेक्स देते हैं मतलब 5 देते हैं तब उस केस में आपको इंडेक्स एरर मिलता है। चलिए इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं। गाइस ये मेरा लिस्ट है एंड मैं एक्सेस करना चाहता हूं 20.4 एटम को। एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। मैं लिखता हूं list1, वेरिएबल नेम लिखना है एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे लिखना है द इंडेक्स। इंडेक्स है इसका 0 1 एंड 2, इसका इंडेक्स है 2। मैं इसे एक्सेस किया एंड मैं अब इसे प्रिंट करता हूं।
प्रिंट फंक्शन के अंदर इसे डालता हूँ एंड मुझे प्रिंट करके मिलेगा 20.4। CMD पे मैं प्रोग्राम रन करूँगा। हाउ टू रन प्रोग्राम इन CMD मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जाइए उस वीडियो को देखिए अगर आपको नहीं पता है तो। सो ये मुझे आउटपुट देगा 20.4। अब मैं 2 की जगह पर देता हूँ -3। सो -3 क्या है, -1 -2 एंड -3। तो -3 की बजाय मैं -2 देता हूँ। -2 पे 2 + 3j है, ये मुझे प्रिंट करके देगा 2 + 3j, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्सिंग दोनों का यूज कर सकते हैं टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।